हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने सुंदर अवसर दिया मुझे कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज पर आ सका। और साथ ही साथ मैं आगरा मसीह मंडली के संस्थापक प्रभु के दास हमारे भाई अनुपम डेविड सर का और सिस्टर का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को उनके इस फेसबुक लाइव पेज पर बोल सकूं। सो प्रभु आप दोनों को बड़ी आशीष दे और आज की शाम अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद और बड़े आनंद के साथ आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, जो प्यारे पिता हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर और हमारे प्रिय लोगों के ऊपर बनी रही। आप प्यारे परमेश्वर पिता, तूने हमें जिंदों के जमीन पर कायम रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी भूल चूक, नादानियों को, पाप अपराधों को प्रभु आप क्षमा करें और अपने लहू से यीशु मसीह धोकर आप मुझे शुद्ध और पवित्र करें। पिता परमेश्वर, इस समय जो भी वचन प्रचार किया जाता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी वो होने पाए। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए, हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि आपके वचन को आपकी अगुवाई में हम दे सकें और ये सुनने वालों के लिए लाभ का कारण ठहरने पाए। सुनने वालों को भी प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई दें, ताकि वो भी प्रभु आपके वचन को जब सुनते हैं तो प्रभु आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम बाकी समय को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक गड़बड़ी से बचाइएगा, दुष्ट की अंधकार की हर एक सामर्थ को हम बांध देते हैं और उसे अथाह कुंड में डालते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आज परमेश्वर का जो वचन मैं आपके बीच में प्रचार करने जा रहा हूँ, वो यिर्मयाह की किताब से है। और यिर्मयाह नबी की किताब से आज हम यिर्मयाह के जीवन से कुछ बातों के ऊपर ध्यान करेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे। आइए हमारे साथ निकाल लें यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 1 अध्याय
और 1 आयत से लेकर 12 आयत तक। यिर्मयाह नबी की किताब पुराने नियम से उसका पहला अध्याय और उसकी 1 आयत से 12 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, यिर्मयाह बिन खिल्किया की बातें जो बिन्यामीन की ममलुकत में अनतोती काहिनों में से था, जिस पर खुदावंद का कलामे शाह यदुआ यशूया बिन आमून के दिनों में उसके सल्तनत के 13वें साल में नाजिल हुआ। शाह यहूदा यहोकीम बिन यूसिया के दिनों में भी शाह यहूदा सिदकिया बिन यूसिया के 11वें साल के तमाम होने तक, अहले यरूशलेमी की आसिरी में जाने तक, जो 5वें महीने में था, नाजिल होता रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूँ ना कहे कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊँगा तू कहेगा। तो उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। ये खुदा का जिंदा कलाम है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से, और साथ ही साथ मैं आगरा मसीह मंडली का भी धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि उन्होंने मुझे सुंदर अवसर दिया। प्रभु उनको बड़ी आशीष दे। आज का जो कलाम है वो यिर्मयाह के जीवन के ऊपर आधारित है और हम चंद बातों को यिर्मयाह से सीखेंगे। परमेश्वर ने यिर्मयाह के जन्म से पहले ही उसका अभिषेक किया और उसे भविष्यवक्ता ठहराया और उससे वायदा किया यिर्मयाह से कि मैं तेरे साथ हूँ, उनसे मत डरना। खुदावंद ने यिर्मयाह को उसके जन्म से पहले ही उसका अभिषेक किया और उसे भविष्यवक्ता ठहराया जातियों का, और उससे वायदा किया कि मैं तेरे साथ हूँ, उनसे मत डरना। खुदावंद ने हम में से हर एक को जो उसकी खिदमत करते हैं, और जब हम नए नियम में से देखते हैं तो हम सबको उसने भविष्यवक्ता ठहराया है। भविष्यवक्ता कौन होता है? भविष्यवक्ता वो होता है जो परमेश्वर से संदेश को प्राप्त करता है और जाकर लोगों को परमेश्वर का संदेश देता है। वो होता है भविष्यवक्ता। और न केवल परमेश्वर ने यिर्मयाह को अभिषेक किया, न केवल उसको भविष्यवक्ता ठहराया, लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह से एक वायदा किया। और वो वायदा क्या था? कि मैं तेरे साथ हूँ, उनसे ना डरना। मैं तेरे साथ हूँ, उनसे मत डरना। और यही वायदा जब हम नए नियम में जाते हैं तो यही वायदा खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से करते हैं, अपने लोगों से करते हैं जो उसके पर विश्वास लाते हैं, कि मैंने तुम्हें अभिषेक किया है
मैंने तुम्हें भेजा है, तुम जाओ और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है अपने वचन के मार्फत वो लोगों को जाकर बताओ। और देखो, इन सारी बातों में मैं खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरी बात वो कहता है कि उनसे मत डरना जिनके बीच में परमेश्वर यिर्मयाह को भेज रहा था, या जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह हमें भेजता है। उनके लिए कहता है कि उनसे मत डरना, और ये मत सोचना कि हम उनको क्या जवाब देंगे, क्योंकि जब तू हाकिमों के सामने खड़ा होगा तो तुझे बता दिया जाएगा कि उसका जवाब कैसे दिया जाए। पाक रूह तुम्हारी सहायता करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से को पहले अभिषेक किया, फिर उसको भविष्यवक्ता ठहराया, फिर उससे वायदा किया कि मैं तेरे साथ हूँ और उनसे मत डरना। इसी रीति से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमसे और अपने सारे विश्वासियों से वायदा किया है कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह में अपने वचनों को क्या करा, डाल दिया, और उसे अधिकारी ठहराया कि वो उन लोगों के बीच में जाए जो परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं और निरंतर परमेश्वर की अवहेलना करते हैं। उनके बीच में जाए और परमेश्वर के वचन को उनके बीच में प्रचार करे। और परमेश्वर ने यिर्मयाह को ये अधिकार दिया कि उन्हें काट डाले। अब यहाँ पर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया कि वो उन्हें काट डाले, तो इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि परमेश्वर किसी खून खराबे की बात कर रहा है, बल्कि परमेश्वर जब काट डाले जाने की बात कर रहा है तो परमेश्वर ये भी बता रहा है कि यिर्मयाह जो है किस चीज़ से उन्हें काटेगा, किस चीज़ से उनको वो काटेगा। तो परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि यिर्मयाह परमेश्वर के वचन से उनको काटेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के मानिंद है और वो गूदे गूदे को क्या करता है, आर पार छेदता है। तो परमेश्वर का वचन एक तेज धार वाले हथियार की मानिंद है। और जब एक भविष्यवक्ता और जब एक परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है सच्चाई के साथ, आत्मा की अगुवाई में, और परमेश्वर के वचन को उनके बीच में बोलता है, तो परमेश्वर का जो वचन है उसमें बहुत सामर्थ्य है और वो एक तेज धार वाले हथियार की मानिंद है जो मनुष्य के अंदर तक वार करता है, और सबसे ज़्यादा वार वो उसके हृदय पर करता है और वो उसे आर पार छेद देता है। और ये इसलिए होता है ताकि परमेश्वर जो है अपने वचन को क्या करे, अपने दासों के जीवन में पूरा करे। और इस बात को परमेश्वर के दास या परमेश्वर के अभिषेक समझें कि परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत है। इसलिए हमें किसी के भी सामने कभी भी, पहली बात हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें उससे डरना नहीं है। चाहे राजा के सामने जब चेलों को खड़ा किया गया, हाकिमों के सामने खड़ा किया गया, वे डरे नहीं। उन्होंने बड़ी बेबाकी से उनके हर प्रश्न का जवाब दिया और यीशु मसीह को के बारे में उन्हें बताया
कि यीशु मसीह कौन है, क्यों आया, उसने क्या किया और वो क्या चाहता है मनुष्य के जीवन से। उन्होंने बड़ी बेबाकी से यीशु मसीह का प्रचार किया और वो डरे नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि उनका परमेश्वर उनके साथ है। और वो ये भी जानते थे कि जो कुछ हम प्रचार कर रहे हैं और जो कुछ परमेश्वर ने मुझसे कहा है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर जागृत है। यिर्मयाह के जन्म से पहले परमेश्वर ने यह निर्धारित कर दिया था कि वो एक भविष्यवक्ता होगा। जैसे यिर्मयाह के जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना थी। क्या योजना थी? कि परमेश्वर उसको भविष्यवक्ता चुनेगा और परमेश्वर उसको अन्य जातियों के ऊपर ठहराएगा और वो यिर्मयाह के साथ रहेगा और यिर्मयाह परमेश्वर के वचन को लेकर उनके बीच में जाएगा और परमेश्वर के वचन को उनके बीच में प्रचार करेगा। और परमेश्वर की इच्छा उस वचन के प्रचार करने के द्वारा और उस वचन के द्वारा जिसे पूरा करने के लिए परमेश्वर जागृत है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। लोगों के जीवन बदले जाएंगे, लोग पापों से तौबा करेंगे और लोग अपनी पापमय स्थिति को उस वचन के द्वारा जानने पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिया था कि वो एक भविष्यवक्ता होगा, वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करेगा। जैसे यिर्मयाह के जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना थी। क्या योजना थी? कि वो परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में प्रचार करे। उसी रीति से जब हम नए नियम के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यीशु मसीह की भी एक योजना है अपने विश्वासियों के लिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अन्य जातियों में और उन ऐसे लोगों के बीच में जो यीशु के कहलाते तो हैं लेकिन वो निरंतर एक पाप का जीवन जीते चले जाते हैं और वो यीशु को नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर की योजना इसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी के लिए है, प्रत्येक मसीही के लिए है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर लोगों के बीच, और वो परमेश्वर की योजना ये है कि वो वैसे ही जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने भेजा था उसी प्रकार आज हम और आप भी क्या करें? प्रत्येक व्यक्ति के बीच में जाएं और परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें डरना नहीं है और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। और परमेश्वर का जो वचन है वो इतना सामर्थी है, एक धारदार हथियार के मानिंद है, जो जब मनुष्य के जीवन में बोया जाता है तो मनुष्य का हृदय उससे छलनी हो जाता है। वो वचन उसे आर पार छेदता है और उससे पश्चाताप तक लेकर आता है और वो अपनी स्थिति को जानने पाता है और तब वो यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार करता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में वो ग्रहण करता है। और इस तरह से परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के द्वारा पूरी होती है मनुष्यों के जीवन में। और हम देखते हैं कि हमारे लिए भी उसका उद्देश्य यह है कि हम और आप उसकी इच्छा के अनुसार जिएं और अपने में उसकी योजना को हम पूरा होने दें। बहुत बार हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में
पूरा नहीं होने देते हैं। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तू जा और मैं तुझे भेज रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, उनसे मत डरना और मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ, तो यिर्मयाह बहाने बनाने लगा कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ और मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, और उसने बहुत सारे बहाने बनाए। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना है वो उसकी इच्छा को पूरा करे। आज इसी रीति से परमेश्वर हर एक विश्वासी से ये के लिए उसका उद्देश्य है कि वो उसकी इच्छा के अनुसार क्या करे, उसकी योजना को पूरा होने दे। अब परमेश्वर की जो योजना है वो कैसे पूरी होगी हमारे जीवन में? परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो तब हमारे जीवन में पूरा होगा जब, जैसे यिर्मयाह के साथ परमेश्वर की योजना के अनुसार जीने का अर्थ था कि उसके साथ दुख उठाना। यिर्मयाह ने परमेश्वर की इच्छा को, उसके उद्देश्य को कैसे पूरा किया? दुख उठाकर पूरा किया। उसे यिर्मयाह 33 को जब हम पढ़ते हैं, उसके 3 अध्याय को, तो हम यिर्मयाह के बारे में पढ़ते हैं कि यिर्मयाह को कैद खाने में डाल दिया गया, उसे भूखा रहना पड़ा, उसे बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी, उसे बहुत सारा दुख सहना पड़ा, लेकिन उसने अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को, उसकी इच्छा को सर्वदा पूरा किया। और वो जानता था कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है और वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और जब यिर्मयाह को उस अंधकार में, कोठरी में डाल दिया गया, आंगन के पहरे में, तो हम देखते हैं कि यिर्मयाह वहाँ पर भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने परमेश्वर के उस वचन को पूरा होते हुए देखा जो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था कि तो उनके सामने बोलने से डरना मत, देख मैं तेरे साथ हूँ, सर्वदा तेरे साथ हूँ, उनसे मत डरना और उन्हें अपने वचनों से तो उन्हें काट डालना। तो यिर्मयाह किसी भी तरह से नहीं डरा। तो हमारे लिए उसका उद्देश्य यह है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जिएं और अपने में उसकी योजना को पूरा होने दें। और यिर्मयाह के साथ परमेश्वर की योजना के अनुसार जीने का अर्थ था कि दुख उठाना, पीड़ा को सहना। आज का जो प्रचारक है, आज का जो विश्वासी है, वो यीशु मसीह से सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है, वो यीशु मसीह से सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बहुत बार वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा को अनुसार जीने के लिए वो दुख सहना नहीं चाहता है, वो पीड़ा को उठाना नहीं चाहता है, और वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हुए एक ऐसा जीवन जिएं जो बड़े आराम का जीवन हो। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मसीही जीवन जो है वो कोई फूलों की सेज नहीं है, बल्कि वो एक कांटों से भरा हुआ रास्ता है जिस पर हमें और हर एक उस जन को चलना है जो परमेश्वर का उद्देश्य और उसकी इच्छा के अनुसार जीना चाहता है। हमें पीड़ा उठानी होगी, हमें कष्ट उठाना होगा, और तभी हम परमेश्वर की योजना को क्या कर पाएंगे? पूरा कर पाएंगे। जब हम यीशु मसीह के समय में, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया, तो हम चेलों के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारा दुख सहा यीशु मसीह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। उनके जीवन में उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह ने जो उनको आज्ञा दी थी कि जाओ और सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो, तो उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत पीड़ाएं सही, बहुत दुख सहे, और वो अंत तक प्रभु के साथ विश्वासी बने रहे। और उन्होंने परमेश्वर के जो परमेश्वर ने हम उनके जीवन में उद्देश्य रखा था और जो परमेश्वर की इच्छा थी कि वो दुख उठाएं और दुख उठाते हुए परमेश्वर की योजना को पूरा करें, उन्होंने इस काम को बाखूबी पूरा किया। और हम देखते हैं कि
आज उन्हीं के प्रचार के कारण से हम सब आज यीशु मसीह को जानते हैं और हमने अपने गुनाहों से, अपने पापों से मुक्ति प्राप्त की है और एक अनंत जीवन हमने पाया है और हम यीशु मसीह में एक स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बनाए गए, उसके बेटे और बेटियां बनाए गए हैं। परंतु परमेश्वर के साथ जब हम पीड़ा को उठाते हैं, दुख को उठाते हैं, तो हम याद रखें कि परमेश्वर की जो भलाई है वो सर्वदा आपके साथ है, हमारे साथ है। उसकी भलाई जो है वो कभी भी हमसे अलग नहीं होगी। इसलिए जब दुख आते हैं, जब पीड़ाएं आती हैं, ये एक अलग बात है कि वो पीड़ा कितनी है, कैसी है, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना है कि परमेश्वर की जो भलाई है वो सर्वदा हमारे साथ है। रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा में बुलाए गए हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है यिर्मयाह से कि यिर्मयाह जिम्मेदारियों को ले और समस्याओं का सामना करे और इन सब का सामना करते हुए वो जीवते परमेश्वर यहोवा का एक ऐसा भविष्यवक्ता बने जो उनके बीच में जाए और उन्हें परमेश्वर के मन की बात को बताए, उन्हें काट डाले, उन्हें छांट डाले और ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सारा काम होगा। और आज परमेश्वर हमसे और आपसे भी यही चाहता है कि हम और आप भी परमेश्वर की जो जिम्मेदारी हमें परमेश्वर ने दी है, जो यीशु मसीह ने दी है, हम उस जिम्मेदारी को लें और आने वाली समस्याओं को जिनका हम सामना करते हैं हम उन्हें फेस करें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से हम पूरा करें। यिर्मयाह ने यही किया और उसको परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता ठहराया था और उसके मुंह में अपने वचन डाले थे। आज ये वचन परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है और इस वचन में बड़ी सामर्थ्य है, इस वचन में जीवन है, इस वचन में छुटकारा है। और जब तक हम इस वचन को लोगों को नहीं देंगे वो गुलामी में और वो पाप में पड़े रहेंगे। और इसकी जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, कि हम इस वचन को लेकर चाहे पीड़ा आए, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ़ आए, हम को जो काम पर यीशु मसीह ने दिया है हम उसको बड़े ही जिम्मेदारी से पूरा करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हम यिर्मयाह के जीवन के लिए धन्यवाद देते। हम प्रभु उसके चुने जाने के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने उसको चुना, ठहराया, अभिषेक किया और अन्य जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। और प्रभु जी आप चाहते थे कि यिर्मयाह आपकी मर्जी को पूरा करे और आपने उससे वायदे किए कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, उनसे मत डरना, और अपना वचन उसके मुंह में डाला। प्रभु आपने हमें भी ठहराया है, हमें भी भेजा है और हमसे भी वायदा किया है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, उनसे मत डरना। सो प्रभु होने दें कि हम उस जिम्मेदारी को जो आपने जाते समय चेलों को दी और जो आज हम विश्वासियों को दी है, हम प्रभु उस जिम्मेदारी को बड़े क्लेश उठाते हुए पूरा कर सकें और आपके राज्य को हम लोगों तक पहुंचा सकें। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह हम करते हैं कि प्रभु हर एक जीवन बचा लिया जाए, हर एक जीवन जो आज नरक का अधिकारी है वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाए यीशु मसीह में। पिता हमारे आगरा मसीह मंडली के इस पेज को तो ब्लेस करना और उस पर जो भी सेवाएं होती हैं उसको भी ब्लेस करना। और पिता परमेश्वर हमारे भाई अपने परमेश्वर अपने सेवक अनुपम डेविड सर को और सिस्टर श्रमनम जी को, उनके परिवार को तो बड़ी आशीष देना। और जो लोग इस वचन को सुनेंगे बाद में उन्हें भी इस वचन के द्वारा आशीष दें। जिन्होंने सुना है प्रभु उनके लिए धन्यवाद देते हैं, आपने उनको आशीष दी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना बड़े विश्वास से
अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज ये सुंदर समय दिया है। जैसा मैं बुधवार को शाम 8 बजे हर बुधवार को आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आता हूँ। यदि आज के वचन से आपको आशीष मिली है तो इसे आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं ताकि वो भी आशीष पाएँ। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।